नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार और जदयू के प्रधान प्रवक्ता केसी त्यागी ने जो खुलासा किया है उसके बाद कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। पर बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने रहस्य कौन सा खोला है, तो उस रहस्य पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस, उसका इकोसिस्टम और जो उसका अपना यूपीए है, यूपीए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस महागठबंधन को गढ़ा गया था वो तो अब बचा नहीं, क्योंकि उसके सूत्रधार नीतीश कुमार तो वहां से बाहर हो लिए हैं और अब वो उस मसाल को थाम लिए हैं जो मसाल कर्पूरी ठाकुर ने जलाई थी। कौन सी मसाल थी वो? गैर कांग्रेसवाद की। तो हाँ, ठीक बात है कि बीच में वो इधर उधर चले गए थे, लेकिन उनको फिर लगा कि नहीं, ये गैर कांग्रेसवाद वाला जो मसला है यही सबसे सटीक है, इसलिए वो फिर एनडीए का हिस्सा बन गए। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूं इसको भी आपको बताता हूं। फिर कांग्रेस और केसी त्यागी के रहस्योद्घाटन पर आता हूं। जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने दामन थामा था महागठबंधन का, उस दरमियान इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख आया था और वो लेख लिखा था सपा के एक नेता हैं उन्होंने, और उस लेख में उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार क्या राय रखते हैं कांग्रेस के बारे में। और आप ये ख्याल रखिएगा कि नीतीश कुमार हो या समाजवादी धड़ा, वो दरअसल इनकी जो राजनीति रही है वो गैर कांग्रेसवाद की रही है, यानी कांग्रेस से लड़कर ये खड़े हुए हैं और ये मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर बड़ा अहंकार है। और दरअसल ये लगता है कि बीच में नीतीश कुमार के जेहन में नहीं था और वो चले गए। बहरहाल अब वो दोबारा उस मसाल को उठा लिए हैं, तो जाहिर सी बात है ये स्वागत करने वाली बात है। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि केसी त्यागी ने, तो आप ये कहें कि पूरा कच्चा चट्टा कांग्रेस का खोलकर रख दिया। देखिए, कांग्रेस बौखलाई हुई है। क्यों बौखलाई हुई है? क्योंकि नीतीश कुमार ने जो एक मुहिम शुरू की थी, उस मुहिम की हवा निकाल दी एनडीए का हिस्सा बनके। और इसलिए आप देखिए कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार को लेकर किस तरह का बयान दे रहे हैं, और उनका जो बयान है उसी बयान के बाद केसी त्यागी ने पूरा पोल खोल कर रख दिया। बयान क्या है? जयराम रमेश का पोस्ट है एक्स पर, वो नीतीश कुमार को गिरगिट कह रहे हैं। अब इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि जिसको आप कल तक संयोजक बनाने के लिए आतुर थे, जिसको आप चेहरा मानने के लिए आतुर थे, अब उसे आप गिरगिट कह रहे हैं। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो क्या कह रहे हैं? जी, हमको तो पहले से पता था, तेजस्वी यादव ने तो बहुत पहले बता दिया था। यानी नीतीश कुमार पर अवसरवादिता का आरोप लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप इस तरह का आरोप लगाएंगे तो कच्चा चिट्ठा भी खुलेगा। तो केसी त्यागी ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने बाकायदे प्रेस वार्ता में 3-4 चीजें तो बड़ी साफ तौर पर कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन, उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। और धोखा किसने दिया? कांग्रेस। और बड़ी चीज यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दल फले फूले। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था, तो पूरा जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, लेफ्ट लिबरल कबाल है, वो ये आरोप लगा रहा था कि साहब, ये जो भाजपा है ये क्षेत्रीय दलों को जिंदा नहीं रहने देगी और न ये चाहती कि क्षेत्रीय दल फले फूले। इसीलिए जदयू जो है वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ गई। लेकिन अब जदयू के नेता, प्रधान प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी क्षेत्रीय दल को जिंदा नहीं रहने देना चाहती। यानी वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो जदयू हो, राजद हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, केसीआर की पार्टी हो, इस तरह की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको निगल लेना चाहती है कांग्रेस। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, उन्होंने बाकायदे गिनाया कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है या जहां पर कांग्रेस है, वो
किसी दूसरे गठबंधन के घटक दल के साथ सीट साझा नहीं करना चाहती है। आप देखिए मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को लौटा दिया गया, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, जहां क्षेत्रीय दलों की सरकार है, वहां वो पूरा सीट चाहते हैं। अब जैसे आप बिहार लीजिए, बिहार में 7-8 सीट चाह रही थी, उस बिहार में जहां कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनको खूब सीट चाहिए, उस उत्तर प्रदेश में जहां इनका कोई नाम लेवा नहीं है, 2.5% वोट मिला था विधानसभा चुनाव में 2022 के। पश्चिम बंगाल, वहां इनको सीट चाहिए जहां इनका कोई नाम लेवा नहीं है। तो इस तरीके से आप कहें कि केसी त्यागी ने एक बात तो स्पष्ट की, हालांकि केसी त्यागी ने यह नहीं कहा कि इनका नाम लेवा नहीं है, पर वो जो उन्होंने जो कहा लफ्ज बालफ्ज वो यही कि इन राज्यों में इनकी सरकारें या यहां पर ये है, वहां ये सीट साझा नहीं करना चाहते, और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं वहां पर कोई राजनीतिक हैसियत ना होने के बाद भी ये बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं। ये आरोप लगा, यानी क्षेत्रीय दल को खत्म कर देना चाहती है कांग्रेस। ये तो अपना वजूद बचाने के लिए एनडीए में आए। क्यों? क्योंकि भाजपा क्षेत्रीय दलों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती। ये केसी त्यागी ने नहीं कहा, लेकिन केसी त्यागी जब कांग्रेस पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो मानते होंगे, या इससे ये बात निकलती है कि भाजपा उस तरह का रवैया नहीं अपनाती। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि साहब ये लीडरशिप छीन लेना चाहते थे इंडिया गठबंधन की, इंडी गठबंधन की, और उसका उन्होंने उदाहरण दिया। और एक तो उदाहरण उन्होंने दिया, बाकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले जो केसी त्यागी ने कहा वो सुनते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि बिना चेहरे के हम जाएंगे, लेकिन जब हम दिल्ली 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक होती है, उस बैठक में षड्यंत्रपूर्ण तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया जाता है। अब ये देखिए, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि षड्यंत्र। अब केसी त्यागी करें षड्यंत्रपूर्ण तरीके से, तो क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की आपस में बात हुई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे लाना है, नीतीश कुमार को नहीं आने देना है? यह बड़ी चीज है। या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कह ही रहे कि हमको 1 महीने से पता था, तो यानी 19 दिसंबर को जब अशोका होटल में बैठक हुई तब ये जानते थे मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस? ये तमाम सवाल है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि इनका मन नहीं था कि नीतीश कुमार उसकी अगुवाई करें, जबकि ये पूरा जो सामियाना सजा मंच खड़ा हुआ वो दरअसल उसके पीछे नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार को ये जगह देने को तैयार नहीं थे, और सीट शेयरिंग वाला मसला है ये 3-4 चीजें उन्होंने कही, और ये दरअसल कहकर उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस जो है वो किसी भी कीमत पर जो नेतृत्व है इंडिया गठबंधन का वो किसी क्षेत्रीय दल को नहीं देना चाहती, वो चेहरा किसी क्षेत्रीय दल को नहीं बनाना चाहती। तो ये बात बताकर केसी त्यागी ने इतना तो स्पष्ट कर दिया कि ये जो गठबंधन बना है ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, और उसमें अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो है कांग्रेस, वो है राहुल गांधी। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो जिस कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं उस कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए आप 13 जनवरी पर आइए। 13 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होती है, जिसमें यह तय होना होता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। अब उसमें ममता बनर्जी को ऐतराज होता है, और राहुल गांधी खड़े होकर कहते हैं कि देखिए ममता बनर्जी को ऐतराज है, इसलिए जब सर्वसम्मति बन जाएगी तब इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। अब देखिए, क्या यह महज इत्तेफाक है कि 19 दिसंबर को ममता बनर्जी ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करती है, और 13 जनवरी को राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए सर्वसम्मति नहीं है, इसलिए अब इस पर बाद में देखा जाए। ये देखिए ये दोनों इत्तेफाक नहीं है। इससे ये पता चलता है कि अंदर खाने कहां साठगांठ चल रही है, और किस तरीके से नीतीश कुमार को महागठबंधन में साइड लाइन करने की कवायद चल रही थी।
और इस बात को भांपते हुए, दूसरा जो जिस तरह से उनकी पार्टी पर डोरे डाले जा रहे थे, तमाम खबरें हैं, उसको देखते हुए और गैर कांग्रेसवाद की लौ को जलाए रखने के लिए नीतीश कुमार ने वो निर्णय लिया जो आप ये कहें कि उनको पहले लेना चाहिए था, या मैं कहूं कि उनको जाना ही नहीं चाहिए था, मगर जो भी हो, कहा जाता है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो नीतीश कुमार के आने के बाद कांग्रेस का असली चेहरा अब सामने आ गया है और केसी त्यागी ने कोई कसर छोड़ी नहीं। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।